हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कीवर्ड डिस्कस किया था और कितने कीवर्ड्स पाइथन में होते हैं वो चीज़ें देखी थी। तो आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स ऑफ पाइथन। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। तो जब भी हम किसी पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल्स को नेम देना हो, फंक्शंस को नेम देना हो, क्लासेस को नेम देना हो या मॉड्यूल्स को नेम देना हो, तो उसके लिए हमें आइडेंटिफायर्स का यूज़ करना होता है। आइडेंटिफायर एक ऐसा नेम होता है जो यूजर के द्वारा दिया जाने वाला शब्द या नेम या वर्ड कहलाता है। तो आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने होते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी आइडेंटिफायर को बनाना है तो हमें लेटर्स का यूज़ करना होता है। लेटर्स जो कि हम कैपिटल ए से लेकर के जेड तक कोई भी लेटर हम ले सकते हैं, या फिर हम स्मॉल लेटर्स जो कि ए से जेड तक होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ हम डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 0 से लेके 9 तक होते हैं। इनके किसी भी डिजिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम आइडेंटिफायर को नेम दे सकते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। किसी को भी नेम देना हो तो हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ कुछ कंडीशंस और होती हैं। जो आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव भी होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर हम इफ लिख रहे हैं और या फिर हम लिख रहे हैं कैपिटल एफ से, या फिर हम लिख रहे हैं कैपिटल आई कैपिटल एफ, या फिर हम लिखेंगे इफ और कैपिटल एफ, राइट, या फिर हम लिख रहे हैं कैपिटल आई स्मॉल एफ, राइट। तो अगर हमने दोनों लेटर कैपिटल न बनाते हुए स्मॉल में बनाए हैं तो वो आपका कीवर्ड बन जाता है, क्योंकि 32 कीवर्ड्स जो हमारे ऑलरेडी रिजर्व होते हैं प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसके अलावा अगर हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ कर लें तो वो आपका आइडेंटिफायर बन जाता है। हम आइडेंटिफायर के लिए कोई भी अनदर सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि @ हुआ, हैश हुआ, डॉलर हुआ, राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ। तो किसी भी टाइप के सिंबल को हम आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। इसी के साथ अगर हमें आइडेंटिफायर की लेंथ देखनी है तो इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर ही आइडेंटिफायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अनलिमिटेड लेंथ यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर के लिए। ठीक। और हमें जो आइडेंटिफायर बनाना होता है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा लेटर से करनी होती है, राइट। हम उसे वी कांट स्टार्ट विद डिजिट्स, ओके। तो डिजिट के साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम कुछ वैलिड एग्जांपल्स आइडेंटिफायर के लिए देख लेते हैं। तो हम अगर अंडरस्कोर से किसी भी नेम को स्टार्ट करते हैं तो वो वैलिड आइडेंटिफायर होगा, और अगर हम किसी भी लेटर से स्टार्ट करते हैं तो भी वो वैलिड आइडेंटिफायर होगा। और अगर हम आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर के साथ यूज़ करते हैं तो भी वो आपका वैलिड आइडेंटिफायर होगा, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हो सकते हैं। इनवैलिड एग्जांपल्स फॉर आइडेंटिफायर, राइट। तो इनवैलिड में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर से अगर कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट करते हैं तो वो इनवैलिड होगा। हम किसी भी कीवर्ड का यूज़ करके आइडेंटिफायर को नहीं देते हैं तो भी हमारा आइडेंटिफायर होगा वो इनवैलिड होगा। इसी तरीके से अगर हम किसी सिंबल का यूज़ कर लें तो भी वो इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि किस टाइप से हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं और किस टाइप से हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।